प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सारी देखिए हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लाया हूँ, कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए अनसीन पैसेज आपको कैसे तैयार करना है, प्रोज और पोएट्री में आपको कैसे दिमाग लगाकर फुल मार्क्स लाना है, ग्रामर में दिमाग लगाकर कैसे आप सारे एमसीक्यू सही करके आओगे और कम समय में सारे नंबर लेकर आओगे, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो क्लास 10th में थे और उनकी इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो उन लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आप हमें बताइए कि इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है, कि भैया आप हमें कोई तरीका बताइए इंग्लिश को तैयारी करने का, जिससे कि हम कम से कम इंग्लिश में 80 प्लस तो कम से कम मार्क्स ला ही सकें, ठीक है। 80 प्लस हम कम से कम मार्क्स ला सकें, और भाई इतना मार्क्स हम ला सकें तो हमें तरीका बताइए कि कैसे हम तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज की ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपकी तैयारी इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है। और अब आपके पास केवल 40 दिन बचे हुए हैं, कितने, केवल और केवल 40 दिन आपके पास बचे हैं, और इन 40 दिन में आपको तैयारी करनी है और कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर समझिए, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो को केवल देखेंगे और इस वीडियो को देख करके चले जाएंगे, थोड़ी बहुत देखेंगे, आधी थोड़ी बहुत देखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और मैं जो 40 दिन के लिए जो ट्रिक बताऊंगा या फिर जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो भी करेंगे। तो जितने स्टूडेंट 40 दिन में बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे ना, वही स्टूडेंट आगे चल के इंग्लिश में भाई टॉपर बनेंगे। देखिए आप 40 दिन में वो कर लोगे जो आपने पूरे साल में तैयारी नहीं की थी। इस वीडियो को केवल शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना, और बस देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने कुछ पढ़ा भी हुआ होगा तो आपको कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। और भाई आपको सपना है कि भाई हम 70 प्लस कम से कम ले आएँ, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे केवल हम पास ही हो जाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं केवल हम पास हो जाएं तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मेरे 80 मार्क्स आ जाएं, 85 मार्क्स आ जाएं, और बहुत सारे लोग ऐसे अपने दिमाग में थ्योरी निकाल रहे होंगे कि कैसे आखिर आ जाएं बस, ठीक है, क्योंकि हमारे घर वालों को हमें इन मार्क्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, तो कम से कम इतने मार्क्स तुम्हारे आ जाएं। इसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने मार्क्स लाने के लिए आखिर हम क्या क्या पढ़ें, ठीक है, आखिर हम क्या क्या पढ़ें। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो जाए जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो केवल आप देख लीजिए और शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना। 10 मिनट की वीडियो में आपको वो मिल जाएगा जो आप लोगों ने पूरे साल, ठीक है, जो आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ा वो समझ में नहीं आया, वो 10 मिनट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ समझो, आप क्लास 10th में पढ़ते हो, आपके पास केवल 40 दिन बचे हुए हैं, केवल और केवल 40 दिन, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पेपर से पहले देख रहे हो तो आपके पास और भी कम समय बचेगा, लेकिन अगर आप अप्लाई कर लोगे तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है। देखिए आपके पास केवल 40 दिन बचे हुए हैं, और ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप हंसना मत, ठीक है। देखिए आप हो, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो क्योंकि भाई आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है। फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं आप लोगों को, आपका एग्जाम फरवरी से लगा हुआ है, आप डिप्रेशन में हो, बिल्कुल भी आपको कुछ भी पता नहीं कैसे में तैयारी करनी है, ठीक है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आती है, बहुत सारी ऐसी थ्योरी होती है लोगों की, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें आपके पास अभी अच्छा खासा समय है, क्योंकि अभी फरवरी काफ़ी दिन है, जनवरी आएगा फिर कहीं फरवरी आएगा, ठीक है, और फरवरी में भी काफ़ी दिन है। तो भाई आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास समय है, ये मत सोचना कि हमारे पास समय नहीं है। आपके पास अभी देखा जाए पेपर से पहले लगाकर तो 40 से भाई 50 दिन का समय आपके पास अभी है। तो अगर आपके पास समय है तो इस समय का सही से आपको यूटिलाइज करना है, और करना कैसे, तैयारी कैसे करनी, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। जो वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा वो भाई बहुत कुछ चीज़ें सीख कर जाएगा, और यहाँ से केवल इस वीडियो को देख करके उसको इतना अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा कि भाई बस वो इंग्लिश को पढ़ने में जुट जाएगा, ठीक है। देखिए आज से और अभी से, सबसे पहले आज से और आपसे अभी से सबसे पहले एक काम करना है। आज से और अभी से क्या करना है भाई, अपने माइंडसेट को बदलना है, अपने माइंडसेट को बदलना है। अपने माइंडसेट में फालतू की जो निगेटिव थिंकिंग है, जैसे कि आप पास हो पाएंगे या फिर नहीं पास हो पाएंगे, 70 मार्क्स आएंगे या 80 मार्क्स आएंगे, ऐसी बहुत सारी थ्योरी आपकी माइंड में चल रही है ना, तो सबसे पहले उनको बाहर निकाल दो, ठीक है। और क्या पास हो पाएंगे, ऐसी भी थ्योरी चल रही है दिमाग में कि क्या पास होंगे, फेल कहीं नहीं हो जाएंगे क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से बाहर निकाल के रख देनी है।
देखिए जितनी भी आपकी निगेटिव थिंकिंग है ना वो सारी चीज़ें आपको निकाल देनी है। और आपको अब ये सोचना है कि ना मैं ना अब इंग्लिश में, अब इस वीडियो को देख करके मैं इंग्लिश में कोशिश करूँगा कि मैं 95 मार्क्स इंग्लिश में लेकर के आऊँ, यानी कि मैं 95 मार्क्स इंग्लिश में लाऊंगा, ठीक है ना। आपको अब ये सोचना है, यानी आप अपने गोल को आपको बड़ा करना है, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हम पास नहीं हो पाएंगे या फिर हम 80 मार्क्स लाएंगे या फिर हम 85 मार्क्स लाएंगे। आपको ये सोचना है ना मेरा गोल है कि 100 में हमें कम से कम 95 मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है ना। आपको ये लेकर के चलना होगा और भाई इसके अनुसार तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। 40 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 40 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है और जो भी पढ़ना है आज से और अभी से वो आपको डेली पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी आप पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको डेली फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं ये आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया ना, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, मतलब मैं जो भी आपको तरीका बताऊंगा तैयारी करने का, अगर आपने वो तरीका कहीं ना कहीं फॉलो कर लिया, पूरा तरीका, वीडियो पूरी देख लेना और तरीका फिर पूरा फॉलो करोगे ही करोगे आप, ठीक है। तो मैं आपसे फिर गारंटी ले सकता हूँ जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और पूरी देख करके जाएंगे और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बचेंगे हमारी लास्ट तक, वो भैया एग्जाम में 85 प्लस से लेकर के 97 तक मार्क्स लेकर आएंगे। देखिए 40 दिन कहने के लिए 40 दिन है, लेकिन ये बहुत समय है, ठीक है। और अगर आप 40 दिन, हाय देखो बहुत सारा समय है ये आपके पास, ये कम समय नहीं, बहुत सारा समय है 40 दिन। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं, तैयारी करनी कैसे आपको। देखिए सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं, या कह सकते हो 2 चीज़ें अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 2 चीज़ें अप्लाई करनी है, 2 चीज़ें लेनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है कि 2023 का जो अनसॉल्व्ड पेपर था ना, 2023 में अनसॉल्व्ड पेपर जो आया था, आपको उसको परचेज कर लेना है, ठीक है। देखिए स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए तो होना चाहिए ना। अब देखिए मैं यहाँ पर आपसे नहीं बता रहा हूँ कि आप कोई बुक ले लो, ठीक है। बुक जो महंगी सी बुक आती है 100-200 की, उसको भी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और ना ही मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ कि भाई आप कोचिंग को ज्वाइन करो, उसके भी नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, बताओ। और ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई स्कूल अब जाओ, ठीक है। स्कूल जाओगे तो वो भी बेकार है, ठीक है। तो बस मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बस उनको फॉलो करो। देखो स्टडी मटेरियल के लिए आपको 2023 का जो अनसॉल्व्ड पेपर था ना भाई, उसको परचेस कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ 2023 और 24 वाली जो क्वेश्चन बैंक आई थी ना भाई, कहीं ना कहीं देखिए दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। देखिए बुक आप ले तो लेते हो, लेकिन बुक को कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। अनसॉल्व्ड पेपर भी आप ले लेते हो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है। अनसॉल्व्ड पेपर कैसे पढ़ना है, ठीक है। 2023 में आपको 2023 और 24 की क्वेश्चन बैंक ले लेनी है, ठीक है। इतना सब कुछ लेने के बाद में देखिए आपको एक काम करना है, ना तो आपको बुक लेनी है, ना तो आपको अब देखिए जब आप ये दोनों परचेस कर लोगे ना, तो आप बहुत सारी जो आपकी झंझट होती है, जैसे कि आप लोग कह सकते हो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, आपको वो भी नहीं याद करना पड़ेगा। चैप्टर देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे तो पूरी ग्रामर को पढ़ने में लगे होंगे, वो भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। बहुत लंबा प्रोसेस भी नहीं होगा और स्मार्ट अप्रोच है, मतलब स्मार्ट प्रोसेस है, ये स्मार्ट वर्क है। अगर इसको अप्लाई कर लोगे तो भैया आप बड़े ही आसानी से 90 प्लस ले आओगे, ठीक है। मैंने आपसे इस वीडियो में बताया था कि आप 85 प्लस लाओगे, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आपने पूरा फॉलो कर लिया तो 90 प्लस लेकर के आओगे। थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो खाली, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ समझो आपको क्या करना है कि अगर आप देखोगे तो आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का जो सिलेबस है ना, इंग्लिश का सिलेबस वो भैया हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, वो मिल जाएगा जो आपने पूरे साल में कुछ नहीं सीखा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, जो इंग्लिश है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने इसलिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जाम में पेपर आने वाला है ना, वो इसी तरीके का आने वाला है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम अब पेपर के अनुसार तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 50 नंबर का हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी 50 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से भाई आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इनको आपको अपने OMR सीट में, ठीक है, OMR सीट में इस तरीके से भाई रंग भरना होगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम चलिए बात करते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बिना पढ़े आप कभी भी 90 प्लस नहीं ला सकते, पास हो सकते हो बस कि बिना पढ़े। पास होने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई आप 90 प्लस कैसे ला सकते हो 40 दिन में। तो उसके लिए सिलेबस समझो भाई। 20 ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले देखो अनसीन पैसेज से आते हैं,
ग्रामर से पूछे जाते हैं, प्रोज से आते हैं, पोएट्री से आते हैं और सप्लीमेंट्री से आते हैं। कितने भाई? 20 MCQ आते हैं, ठीक है। और इन 20 MCQ यानी इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप इसकी एक अलग कॉपी बना लो और उस कॉपी का नाम रखो आप सेकंड कॉपी। उस कॉपी का नाम फर्स्ट कॉपी नहीं रखोगे, सेकंड कॉपी नाम रखोगे, ठीक है, मेरे अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है। अब ये जो आपकी कॉपी होगी ये 20 नंबर की होगी। कितने नंबर की? 20 नंबर की। भाई आपके पास 40 दिन बचे हैं ना, 40 दिन से पहले ही आप इतनी अच्छी तैयारी कर लोगे कि बचे हुए समय में आप अच्छे खासा उसका रिवीजन भी कर लोगे। बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए 20 नंबर में इतनी सारी चीज़ों से आपके 20 MCQ आते हैं। अब हमारा जो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो देखिए कहाँ कहाँ से आता है। देखिए सबसे पहले इसमें अनसीन पैसेज, देखिए अनसीन पैसेज यहाँ पर भी था और अनसीन पैसेज यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पर भी अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल और केवल इस तरीके से रंग भरने का यानी गोला भरने को होता है, ठीक है। इसमें केवल और केवल गोला भरने के लिए होता है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। अनसीन पैसेज आता है, ग्रामर आती है, राइटिंग आता है। राइटिंग में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जान लो कि आखिर में करना क्या क्या, पढ़ना क्या क्या है। 50 नंबर में अनसीन पैसेज पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है, राइटिंग पढ़नी है। प्रोज, देखिए प्रोज के क्वेश्चन आंसर आते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। पोएट्री के भी सेंट्रल एड या पोयम आती है और सप्लीमेंट्री के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। और देखिए जो हमारी 50 नंबर की डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो कॉपी रहेगी उसको हम देंगे फर्स्ट कॉपी, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अनसॉल्व पेपर लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है। दूसरा काम आपको 2 कॉपियां लेनी है और जिसमें से सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, यानी हमारा सिलेबस ये होने वाला है, ठीक है। दूसरी यानी जो हमारी फर्स्ट कॉपी रहेगी वो हमारी 50 मार्क्स की रहेगी और जो हमारी सेकंड कॉपी रहेगी वो हमारी 20 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर समझो, हमको क्या 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, 20 नंबर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसको कैसे तैयार करना है। देखो समझो, देखो इसको तैयार करने के लिए मेरे भाई ध्यान से समझो, यहाँ पर समझो सबसे पहले अच्छे से एकदम। देखो जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्या क्या बताया मैंने। इसमें आपका ग्रामर होता है, ठीक है, ग्रामर होता है, ग्रामर, ठीक है, ग्रामर होता है। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सारी देखिए हर एक चीज का सॉल्यूशन लाया हूं, कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए अनसीन पैसेज आपको कैसे तैयार करना है, प्रोज और पोएट्री में आपको कैसे दिमाग लगाकर फुल मार्क्स लाना है, ग्रामर में दिमाग लगाकर कैसे आप सारे MCQ सही करके आओगे और कम समय में सारे नंबर लेकर आओगे, पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखो ग्रामर को सबसे पहले कैसे तैयार करना है, देखो समझ लो भाई, ऐसी वीडियो आपको कभी भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली, लिख कर ले लो। देखो ग्रामर के MCQ को तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर उठा लो, ठीक है। 2023 का अनसॉल्व पेपर, देखो ये 2023 का अनसॉल्व पेपर ऐसा मिलेगा, ठीक है, मार्केट में ऐसा मिलेगा। इसको क्या करना है, फाइनली आपको उठा लेना है। तो देखिए आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले आपको 2023 का जो अनसॉल्व्ड पेपर है ना, उसके सबसे पहले 2023 के सेट को देखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो ये हमारा अनसॉल्व्ड पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 2023 का आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट खोल लोगे, ठीक है। 1 मिनट जस्ट वेट। देखो जैसा कि मैंने 2023 का पहला सेट खोल लिया, ठीक है। देखो 2023 है ना, और ये हमारा सेट नंबर पहला है, ठीक है। देख लो अच्छे से, सेट नंबर फर्स्ट है। आपको तैयारी कैसे करनी, देखो समझो, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2023 का पहला सेट उठाना है। ग्रामर के MCQ की तैयारी करने के लिए क्या करना है, देखिए 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर का पहला सेट उठाना है और उसके सेट वाइज उसकी प्रैक्टिस करनी। कैसे करनी, सेट वाइज प्रैक्टिस करनी। कैसे करोगे, देखो ये हमारा है इंग्लिश का पहला अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का पहला सेट। अब क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर देखनी है। देखो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, आपको देखो ग्रामर देखनी है। सबसे पहले देखो ग्रामर कहाँ से शुरू हो रही है। देखो जैसे ग्रामर का जो सेक्शन होता है, यहाँ से क्वेश्चन ग्रामर का आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6, 7वां, 8वां, ये सारे 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर के हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे 4 क्वेश्चन, देखो जैसे ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको पहले नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में देखिए दे रखा है सी टू द मार्केट विद हर कजिन्स। अब देखो इन सारे क्वेश्चंस को आपको चारों को लिख लेना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेट नंबर 2 के जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन है आपको नोट कर लेने हैं। लगभग 3 सेट के आपके सारे ग्रामर के क्वेश्चन नोट हो गए। अब आप क्या करोगे, बारीकी से सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसका आंसर आप पीछे देखोगे, ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ पीछे मिल जाएगा और इनके आंसर को आप टिक लगा लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कोई रूल भी तैयार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ग्रामर की, आपके रूल भी तैयार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर समझिए, अब यहाँ समझिए जैसे कि प्रोज हो गया, ठीक है।
पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो देखो यूट्यूब से क्या करोगे, चैप्टर की सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को समझ लोगे, ठीक है। यानी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जो एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू, इनकी प्रैक्टिस के लिए यानी इनके एमसीक्यू को तैयार करने के लिए सबसे पहले प्रोज के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको अच्छे से आपने उसका जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से यूट्यूब से समझ लेना है, ठीक है। समझने के बाद भाई देखिए 12 नंबर का पूछा जाता है प्रोज पोएट्री से, 12 नंबर का एमसीक्यू यहाँ से आता है, ग्रामर से 5 नंबर का आता है, तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, जब आप लोगों ने प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को एक वीडियो 15 से 16 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लिया। इसके बाद पता क्या करोगे, फिर से आप 2023 का अनसॉल्व्ड उठाओगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसको उठाना और सेट वाइज आपको क्या करना है, प्रोज और पोएट्री के सप्लीमेंट्री के अनसॉल्व्ड पेपर में आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, किसके, प्रोज और पोएट्री के एमसीक्यू ढूंढने हैं और उनके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, चैप्टर को समझना है और चैप्टर के समझने के बाद 2023 के अनसॉल्व्ड से उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के 12 नंबर ऐसे क्लियर हो जाएंगे। अनसीन पैसेज की तैयारी कैसे करोगे भाई? अनसीन पैसेज के लिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये एक 3, सबसे पहले समझो ये हमारा कितने नंबर का आता है, तो ये हमारा 3 नंबर का, यानी इससे हमें हमारे एग्जाम में एमसीक्यू 3 पूछे जाते हैं, तो 3 नंबर का आता है। आप देखो इसकी तैयारी कैसे करोगे, तो देखो 2023 का अनसॉल्व उठाओगे, ठीक है, 2023 का अनसॉल्व उठाओगे और कुछ नहीं करना, सेट वाइज बस प्रैक्टिस करने लगोगे। देखो अनसीन पैसेज का मतलब होता है ऐसा पैसेज जो आपने कभी भी देखा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा पैसेज आएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो ऐसे कुछ ऐसे पैसेज को तैयार करने के लिए जितनी ज़्यादा इसकी 2023 के अनसॉल्व से प्रैक्टिस कर लो। देखो क्या करना है, सिंपल सा पहला सेट उठाओगे, पहला अनसीन पैसेज उठाओगे और उसको पढ़ोगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, खत्म। तो इस तरीके से भाई आपकी 3 चीज़ें यानी अनसीन पैसेज, प्रोज, पोएट्री, ग्रामर खत्म हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें अलग अलग फिनिश हो जाए, है ना, जब अलग अलग ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाए ना, फिर इसके बाद देखो मेरे भाई समझो, ध्यान से समझ लेना, सारी चीज़ें समझ लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो कभी भी नहीं मिलेगी। देखो जब आपकी ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री उन सभी की अलग अलग से तैयारी हो जाए, इन सभी की अलग अलग से तैयारी हो जाए, तब आपको क्या करना है कि 2023 के एमसीक्यू का पूरा सेट आपको पूरा एमसीक्यू सॉल्व करना है और सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरीके से लगा लेना है। जैसे कि जब आप अलग अलग पूरा सॉल्व कर लो ना, तब देखो आपको क्या करना है कि 2023 का पहला सेट उठाना है, पहला सेट, और एक तरफ से 20 के 20 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। एक तरफ से जब आप अलग अलग सारे क्वेश्चन लगा लो तो 20 नंबर तक की आपको 1 नंबर से लगा करते 20 नंबर तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कब प्रैक्टिस करनी है, जब आप अलग अलग सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर लो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं भैया कि हमारे 50 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए उसकी तैयारी के लिए यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये समझना है जो हमारा 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा ये 50 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 50 नंबर का। और अगर आपने जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आपने वैसा कर लिया ना तो कम से कम आप 50 में 45 प्लस लेकर आओगे। 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, 1 नंबर। बस अच्छे से समझ लेना। देखो करना क्या थी, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि भाई हर एक चीज़ को डिटेल से समझाएंगे ना, डिटेल से समझाएंगे तो हर एक चीज़ आपको डिटेल से समझनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं थोड़ी चीज़ समझा देंगे और आपको फिर फालतू में कोई ज्ञान ना मिले। पूरी चीज़ समझा रहे हैं जिससे एक एक चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। तो 50 नंबर की तैयारी करने के लिए भाई आपको ये समझना है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा था। तो क्वेश्चन आपको पता था कि हमारा जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज से आता है, ग्रामर से आता है, राइटिंग से आता है, प्रोज से आता है, पोएट्री से आता है और सप्लीमेंट्री से आता है। फिर जाकर हमें 50 नंबर मिलता है। अब बारीकी समझते हैं कि भाई ग्रामर के लिए, ग्रामर में यानी डिस्क्रिप्टिव में हमें राइटिंग जो हमें सबसे पहले देखिए राइटिंग पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले हमें राइटिंग सेक्शन पर फोकस करना है। और राइटिंग में क्या क्या आता है? राइटिंग में आता है लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है। लेटर आता है या तो एप्लीकेशन आता है, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल आता है या तो रिपोर्ट करने के लिए आता है। तो या तो आप लेटर कर सकते हो या तो एप्लीकेशन कर सकते हो, या तो आप आर्टिकल कर सकते हो या तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो आपका लेटर होता है ये 4 नंबर का आता है और आर्टिकल हमारा ये 6 नंबर का आता है। तो अगर हम देखें तो दोनों से हमारे एग्जाम में 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है। और ऐसे क्वेश्चन को यानी लेटर, एप्लीकेशन कह लो या आर्टिकल और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए केवल एक ट्रिक है और वो है भैया यूट्यूब। आपको क्या करना है, यूट्यूब से इंपॉर्टेंट लेटर है ना, इंपॉर्टेंट लेटर है ना, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ये सारी चीज़ें खोजनी है और इनको तैयार करना है, ठीक है। अब आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अब खुद की लड़ाई आपकी, ठीक है। अब आपको कोई समझाने नहीं वाला। अब इसके बाद देखो आर्टिकल तैयार हो गया, 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए।
अब हमारा दूसरा सेक्शन आ जाता है ग्रामर। अब देखो ग्रामर यहाँ पर थोड़े आपको एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ग्रामर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आएगा और उसका आपको अच्छा खासा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप तैयारी कैसे करोगे, इसकी तैयारी कैसे करोगे, देखो समझो। सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले देखिए ग्रामर में एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट आते हैं और पंचुएशन, इन तीन तरीके से, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले आते हैं। और साथ में आप लोगों को लिख लेना, साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, प्लस लगा के लिख लेना आप लोग, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन और आता है इसमें, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, पंचुएशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। और देखो 4 चीज़ों को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले देखो ट्रांसलेशन को तैयार करने के लिए देखिए स्टूडेंट, आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम आज से डेली आपके लिए मॉर्निंग में एक ट्रांसलेशन की एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। उसमें अच्छे से आपको बताएंगे कि आप ट्रांसलेशन इंग्लिश का कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान, क्लास 10th में ट्रांसलेशन आता है, 5 आते हैं उसके वर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको यूट्यूब से इसको भी आप तैयार कर लेना ट्रांसलेशन को। अब भाई ग्रामर में जैसे एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंचुएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इनके रूल तैयार करने हैं आपको। बिना रूल के आप भाई नहीं कर पाओगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू नहीं आता। एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन जो भाई इसके रूल तैयार करोगे ना, और देखिए रूल कैसे तैयार करोगे, कम समय में कैसे तैयार करोगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है इनका 1 शॉट वीडियो। जैसे आप सर्च करोगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का 1 शॉट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्लास 10th 1 शॉट, पंचुएशन क्लास 10th 1 शॉट, इस तरीके से वीडियो मिल जाएगी। पूरा वीडियो देख लेना, और अच्छे से समझने के बाद में आपको क्वेश्चन बैंक उठानी है और अनसॉल्व उठाने हैं, और उनकी प्रैक्टिस करने लगनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये हमारा अनसॉल्व पेपर है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो ग्रामर के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखो ग्रामर की, जैसे ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर ये दे दिया गया, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको देखिए ग्रामर के क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 3 ग्रामर के क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब से अच्छे से, या फिर रूल को तैयार कर लेना है यूट्यूब से 1 शॉट देखने के बाद में। जैसे आपने 1 शॉट देख लिया, 1 शॉट देख रहा, इसके बाद में क्वेश्चन पा रहा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, इन तीनों को लगा दिया। आगे और क्वेश्चन आए दूसरे सेट के, उनको लगा दिया। ऐसे आपके ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और यहाँ से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हमारा आ जाता है तीसरा भाग आता है अनसीन पैसेज। देखिए भाई अनसीन पैसेज आता है 7 नंबर का, अनसीन पैसेज आता है 7 नंबर का, और इसको तैयार करना सबसे ज़्यादा आसान है। इसको तैयार करना सबसे ज़्यादा आसान है, और इसमें फुल मार्क्स लाना भी सबसे ज़्यादा आसान है। कैसे लाओगे, देखो समझो। आपको क्या करना है, 7 नंबर लाने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें। आपको सर्च करना है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करनी, आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो आपने देख ली, अच्छे से समझ लिया, ठीक। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि यूट्यूब पर जाना है और देखना है कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th, जो भी आप स्टूडेंट को, किसी भी क्लास के हो। सर्च कर लिया, इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन बैंक उठानी है, या तो अनसॉल्व्ड पेपर उठाना है, उठा लिया। और इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद कुछ नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अनसीन पैसेज से आते हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, मैं आपको दिखा दूं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज से आते हैं, देख लो भाई। सबसे पहले समझो, यहाँ पर देखो, ये आपका अनसीन पैसेज दे रखा है, ठीक है, ये आपका अनसीन पैसेज है। ये अनसीन पैसेज दे रखा कि नहीं दे रखा, दे रखा बिल्कुल। अब देखो इसके पीछे आओ, देखो पीछे आओ, यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4, 7 नंबर के हैं 4 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है देखनी है वीडियो देखने के बाद आपको अनसॉल्व उठाना है, या तो आपको क्वेश्चन बैंक उठानी है और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करने लगनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। भाई प्रोज की तैयारी, पोएट्री की तैयारी, सप्लीमेंट्री की तैयारी हमने एमसीक्यू में तो आपको बता दी थी कैसे करनी है, लेकिन आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, पोएम पूछी जाती, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले समझो प्रोज के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, प्रोज की तैयारी कैसे करनी है। देखो प्रोज में कुछ नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और हर बार हम अपने कोचिंग में हर बार देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत आसान ट्रिक है कि भैया केवल और केवल एक काम करना है कि यूट्यूब से अगर करना हो तो कर लेना, वरना वो भी मत करना। यूट्यूब से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझ लेना, थोड़ा बहुत समझ लेना बस,
उसकी देखिए 15 से 20 मिनट का एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है और आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, है ना, उनके एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है। और अच्छे से समझने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए समझो, आपको करना है कि क्वेश्चन आंसर को एग्जाम में बना बना करके लिख के आना है, क्योंकि आपको जब उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, यानी कहानी समझ में आ जाएगी, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आया, एग्जाम में आ गया, ठीक है, और उस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसका हिंदी आपको पता है, तो उस क्वेश्चन को आपको बना बना कर एग्जाम में लिख के आना है बस, ठीक है। इस तरीके से लिख के आओगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फुल नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत मत लेना, 10 नंबर आपके प्रोज में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी आती है पोएट्री। पोएट्री आती है, पोएट्री में समझो, पोएट्री में देखिए क्या होता है, सेंट्रल आइडिया आता है और पोयम आती है। देखो मैं कह रहा हूँ सेंट्रल आइडिया आप लोग 2 से 3 आसान भाषा में यूट्यूब पर सर्च करके 2 से 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, कम से कम 2 तैयार कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तैयार कर लेना, बस इससे ज़्यादा मत तैयार करना। पोयम कम से कम 2 तैयार कर लेना। और देखिए सेंट्रल आइडिया अथवा करके शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आपको मैं ये कहूँगा, अगर आपको वाकई में 50 में कम से कम 50 में 45 प्लस नंबर लाने हैं ना, तो देखिए अगर आप सेंट्रल आइडिया याद करके लिखोगे जाकर तो उसमें 1 नंबर नहीं कटेगा, और अगर आप शॉर्ट आंसर लिख के आओगे तो उसमें आपका नंबर एग्जामिनर काट सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया लिख के आना, पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से आपको पोयम भी 2 से याद कर लेनी है, क्योंकि एक पोयम आपके एग्जाम में दे रखी होती है तो वो तो आपको नहीं लिखनी पड़ती है। तो दूसरी पोयम 2 याद करके जानी है, एक आपके एग्जाम में जो आए उसको ना लिखना, और दूसरी आपको जो नहीं आती है वो लिख लेना, ठीक है। याद हो गई। यहाँ से आपके एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, देखिए यहाँ से 6 नंबर पोएट्री से आते हैं, आपको यहाँ 6 नंबर क्लियर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके आ जाता है तीसरा भाग, जो कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में 7 नंबर का प्रश्न आता है, और इसमें वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है जो प्रोसेस आपने यहाँ पर देखिए प्रोज में अप्लाई किया था। यूट्यूब से आपको क्वेश्चन के यानी कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझना है, और समझने के बाद क्वेश्चन के आंसर को बना बना कर लिख कर आना है, और वही काम आपको सप्लीमेंट्री के चैप्टर को, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको अच्छे से समझना है, और उनके फिर आंसर को बना बना कर एग्जाम में लिख कर आना है। और मेरी गारंटी है पूरा नंबर एग्जामिनर देगा आपको, अगर अच्छे से आपने उसकी हिंदी को समझ लिया है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अनसीन पैसेज को, ग्रामर को, राइटिंग को, प्रोज को, पोएट्री को, सप्लीमेंट्री को, सबको समझा दिया, और आपको ये सारा काम फर्स्ट कॉपी में करना है। और जो मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है, जो मैंने काम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाया था, जैसे कि अनसीन पैसेज, ग्रामर, प्रोज, सप्लीमेंट्री के लिए, वो सारा काम आपको सेकेंड कॉपी में करना है, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो वो इस ट्रिक को अप्लाई करना, यानी इस तरीके को अप्लाई करना, और 40 दिन लगातार डेली ऐसे पढ़ते रहना, और आपका जो स्कोर रहेगा वो देख लेना, ना 85 होगा ना 88 होगा, 90 प्लस स्कोर आपका रहेगा, ठीक है, और आप बन जाओगे टॉपर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी, और इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनको पता चले कि इंग्लिश की तैयारी बचे हुए 40 दिन में हम कैसे करें, जिससे कि हमारा 90 प्लस स्कोर आ जाए, और भाई हमारा अच्छा स्कोर आ जाए। तो फिर उम्मीद करते हैं इस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।